अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आज आपको अपनी जॉब के रिलेटेड जो है वो बताऊंगा कि किस तरह की जॉब है मेरी और क्या क्या मैं वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता हूँ। लेकिन उससे पहले बच्चा पार्टी बाइक पे जा रहे हो? किधर जा रहे हो? कहाँ जाना है? नान चने लेने? आपने भी खाने हैं? तुम लोग बस ये दो चीज़ें एक ही चीज़ खाया करो रोज़ यही नाश्ता है इन लोगों का है। झूला भी लेना है? नान चने भी लेना, वो भी ले लेते हैं और साथ नाश्ता भी करते हैं, झूला भी ले लेते हैं। जिमल हमने ये दूध लेने भी तो जाना था ना साथ। चलो भाई के साथ। भाई को पकड़ा दो। नेहान ये पकड़ो, बर्तन पकड़ो। चलो चलें, चलो जल्दी करो। हाँ क्या कितने खाने हैं? 2 खाने हैं। ओके। निहान भाई ने कितने खाने? उसने कितने खाने हैं? 2 खाने। चलो फिर जल्दी करो, चलें। बाइक आ गई, साइड करो। स्कूल में ड्रॉप कर दिया है और अब आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने ये जॉब कब और कैसे स्टार्ट की। लेकिन उससे पहले कार का पेट्रोल होने वाला है ख़त्म, तो पहले चलेंगे फिलिंग स्टेशन पे, वहाँ से मैं पेट्रोल रिफिल करवाता हूँ और उसके बाद बैठ के फिर आपसे बात। फिलिंग स्टेशन आ गया अभी और अब यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और हवा वाली चेक करने वाली शॉप आई थिंक क्लोज है। चलें देखते हैं, हर टायरों की हवा भी चेक करवानी है, वो भी करवाते हैं। पेट्रोल वगैरह डलवा चुका हूँ मैं कार में और अब आ गया हूँ यहाँ पे पार्क में। तो यहाँ पे बैठ के जो है वो अब आपसे डिस्कस करते हैं कि मैंने ये जॉब कब और क्यों स्टार्ट की थी। तो तकरीबन कोई 7-8 साल पहले जो है मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी। 8 साल आलमोस्ट हो जाएंगे मुझे यहाँ अभी हो चुके हैं। तो उसमें ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ और मेरे बिल्कुल ना यूनिवर्सिटी के सामने ही जोंग का सर्विस सेंटर था, तो डेली मैं गुजरता था। तो मुझे एम बस गुजरते शौक़ था कि मैंने इस टेलीकॉम सेक्टर में आना है। तो यहाँ पे जब भी कभी फ्री हुआ यूनिवर्सिटी से तो फिर जो है मैं यहाँ पे जो है वो जब कभी मौका मिला तो एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करूँगा, जॉब करूँगा यहाँ पे। तो बेसिकली मुझे कह लें, एक तो ये था कि वहाँ से गुज़रता था ऑफिस के बाहर से, तो बस देखता था कि इस सेक्टर में आना है। और दूसरा कुछ क्रेज़ मुझे इस वजह से भी हुआ इस सेक्टर में आने के लिए कि उस टाइम पे नया जो है ना वो 3G लॉन्च हो रहा था। तो उससे पहले हम 2G पे सर्विसेज यूज़ करते थे, इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल बहुत कम होती थी। तो मैंने अपने मोहल्ले में पड़ोसियों को देखा जो यूज़ कर रहे थे जोंग 3G पे, तो बहुत ही उसकी मुझे अच्छी स्पीड लगी, जिसकी वजह से जो है मैंने सोचा कि क्योंकि उसके अलावा पहले मैं उससे पहले यूफ़ोन यूज़ कर रहा था। ये कि यूफ़ोन जो है वो उस तरह की उस टाइम पे, एक तो ये था कि उसका 3G लॉन्च ही नहीं था हुआ। जब लाइसेंस बिडिंग हुई थी तो यूफ़ोन ने विन किया था, उसने जोंग ने विन किया था और जैज़ ने विन किया था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर टेलीनार आया और सबसे एंड में जो है वो यूफ़ोन आया था। तो जो मैंने टेलीनार भी यूज़ करके देखी सिम, फिर यूफ़ोन का भी इंटरनेट यूज़ करके देखा, लेकिन जो कवरेज और जो स्पीड जो दे रहा था जोंग उस टाइम पे स्टार्टिंग में, वो और कोई नेटवर्क नहीं था दे रहा। तो इस वजह से भी एक मेरे ये माइंड में आया कि प्लस ये कि चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ वैसे ही जो है वो बड़े तेज़ हैं इन कामों में, टेक्नोलॉजी के हवाले थे। तो फिर मैंने यही सोचा कि यहाँ पे जॉब की जाए, तो अप्लाई किया मैंने। अप्लाई करने के बाद मेरी जॉब स्टार्ट हुई, सर्विस सेंटर में तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि फ्रेंचाइज जो छोटे ऑफिसेज होते हैं, थर्ड पार्टीज़ जो, जैसे किसी ने, जैसे मैं अगर वो फ्रेंचाइज ले लूँ तो मैं बिज़नेस पार्टनर काउंट होऊंगा कंपनी का। तो वो डायरेक्ट हम उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनी की तरफ से नहीं होते, हमें फ्रेंचाइजी जो जिसने फ्रेंचाइज ख़रीदी होती है उसने जो है हमें हायर किया होता है, तो हम बेसिकली उसके एम्प्लॉय होते हैं, वही हमें सैलरीज़ वगैरह देते हैं। तो मैं वहाँ से अपनी जॉब स्टार्ट की थी फ्रेंचाइज से, कस्टमर सर्विसेज से। उसके बाद मैंने तकरीबन कोई वहाँ पे जो है 2-2.5 साल जो है वो जॉब की। उन 2-2.5 साल में माशाल्लाह मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स हुई जो हेल्पफुल रही मेरे लिए। और फिर उसके बाद जो है मेरा डायरेक्टली एक वैकेंसी आई हुई थी कस्टमर सर्विसेज में, यही इसी तरह की। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे अप्लाई किया जाए। तो फिर मैंने जो है वहाँ पे अप्लाई किया और लकीली फ़र्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तब तो नहीं हो पाया था मेरे, पहले 1-2 इंटरव्यू जो हैं वो क्लियर हो गए थे, लेकिन थर्ड में आके मैं रह गया था।
तो फिर नेक्स्ट जो है फिर उसके तकरीबन साल के बाद एक और फिर अपॉर्चुनिटी दोबारा से आई उसी थी कस्टमर सर्विसेज में ही। तो मैंने अगेन अप्लाई किया और वो माशाल्लाह से मेरा हो गया। और उसके बाद तकरीबन कोई 3.5 साल मैंने वहाँ पे जॉब की है कस्टमर सर्विसेज में। और फिर ये था कि बाद में उस दौरान कोविड भी आ गया था, स्टार्ट हो गया था, तो कोविड की वजह से भी ऑफिस सारे क्लोज थे। तो जब आहिस्ता आहिस्ता ओपन होने शुरू हुए तो फिर कंपनी ने पॉलिसी अपनी चेंज कर दी, वो डाउन साइजिंग की तरफ चली गई। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो कंपनी ऑफिसेज़ थे जेहलम, गुजरात, सियालकोट, यहाँ पे जो करीब करीब थे ना हमारे, वो सारे जो है ना उन्होंने वो ख़त्म करने शुरू कर दिए। तो उसके बाद फिर मैं फ्री रहा तकरीबन कोई 6 महीने साल, और फिर दोबारा से मैंने ज्वाइन किया। और अब फिर से मैं जो हूँ ये इसी में फ्रेंचाइज़ पे हूँ, जोंग की फ्रेंचाइज़ में जॉब कर रहा हूँ एज ए कस्टमर सर्विसेज में। और दूसरा आपको ये बता दूं कि इसमें क्या चीज़ ज़रूरी होती है। देखें, अगर आपने फ्रेंचाइज़ पे अप्लाई करना है ना, तो फिर चाहे आपकी मैट्रिक भी डिग्री है तो आप चल जाएंगे, क्योंकि इसमें ये कि अगर आपको सिस्टम की समझ आ गई है तो वो उसके लिए डिग्री मैटर नहीं करती। लेकिन आपने जब भी जो है अगर कंपनी ऑफिसेज़ में अप्लाई करना है, चाहे वो जोंग है कोई भी है, तो आपकी ग्रेजुएशन जो है ना वो मस्ट होनी चाहिए। तो जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगी तब तक वो सबसे पहली हर्डल यही होती है कि आपकी ग्रेजुएशन, और अब शायद सुनने में आ रहा है कि आप वो मास्टर्स कर दें। तो क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो जब मैंने किया था तब तो ग्रेजुएशन मस्ट थी। तो जब भी आपने कंपनी ऑफिस के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए वो देख लें कि आपकी डिग्री जो है क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अगर कंप्लीट होगी तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपकी स्टिल चल रही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपका अप्लाई करना। तो एक चीज़ तो ये पहली, जब आप हायर होते हैं तो आपका डिग्री जो है वो मैटर करती है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कस्टमर सर्विसेज में, हमारी जो होती है जॉब डिस्क्रिप्शन, वो क्या है, वो कस्टमर हैंडलिंग है। कस्टमर्स को जो है वो अच्छे से डील करना है। सेल्स का बेसिकली ये डिपार्टमेंट है, और सेल्स में हर टाइम जो है वो जो ये जॉब्स होती हैं सेल्स की, ये हर टाइम टारगेट से जो है वो भरी होती हैं। तो आप टारगेट करते जाएंगे तो आपकी जॉब जो है वो सिक्योर रहेगी। जब तक टारगेट आप कर रहे हैं तो आपको सैलरीज वगैरह मिलेंगी, अच्छे कमीशंस भी मिलेंगे, अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे साथ। लेकिन अगर टारगेट्स नहीं हो रहे तो जाहिर सी बात है ये जो डिपार्टमेंट है ये है ही सेल्स पे डिपेंड कर रहा है सारा। तो अगर टारगेट्स वगैरह नहीं होते तो फिर जो है वो सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इसमें ये कि कस्टमर सर्विसेज में मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि कस्टमर डीलिंग, पब्लिक डीलिंग, मैंने बेसिकली एक घर वालों की ये भी थी ख्वाहिश कि चलें बच्चा डिग्री करके निकला है, इसने 14-16 साल जो हैं वो लगा दिए अपने पढ़ाई में, लेकिन बाहर एक्टिविटीज़ में या बाहर की कम्युनिटी में जो बाहर लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, उनमें उठना बैठना, हर तरह के बंदे का पता चलना, वो आपको यही है कि जब आप फील्ड में आते हैं तब ही पता चल सकता है। तो नो डाउट इस फील्ड में आके मैंने हर तरह के बंदे को डील किया, हर तरह की नेचर मुझे समझ आ चुकी है। तो अब माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब तो बंदा मतलब डोर से अगर एंटर हो रहा है ना, तो उसका फेस देख के तो हम जो है वो, मैं जो है वो जज कर लेता हूँ कि ये किस टाइप का कस्टमर होगा, ये किस तरह की एक्टिविटी करवा सकता है। क्या ये सिम क्लोज करवाएगा हमसे, या न्यू सिम लेने आ रहा है, या पैकेजेस करवाने आ रहा है। तो माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है मेरा इस फील्ड में आके। उसके अलावा अब मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें मज़ीद जो है, जो हमें जब हम कंपनी फ्रेंचाइज़ पे तो इस तरह की कोई चीज़ हमें ट्रेनिंग्स वगैरह इतनी ख़ास नहीं मिलती, लेकिन ये कि जब कंपनी ऑफिसेज़ में आ जाते हैं तो कंपनी जो है वो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देती है कि आपने कस्टमर्स के साथ डील कैसे करना है। तो सबसे पहले उसमें जो है ये आप सब लोगों के लिए भी, जो कोई अगर न्यू अप्लाई करना चाह रहा है, इस फील्ड में आना चाह रहा है, तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी होगा, ताकि उसको आगे जो है जब उसकी जॉब स्टार्ट हो तो उसके लिए कोई परेशानी वगैरह ना बने, और इजीली वो हर चीज़ को टैकल करे, कस्टमर्स को हैंडल करे। उसमें ये है कि सबसे पहले जो है जब आप कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास, आया है आपके पास, तो आपने उसको ओपनिंग ग्रीटिंग देनी होती है। ओपनिंग ग्रीटिंग क्या है? ओपनिंग ग्रीटिंग में ये आ जाए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप, हाल चाल पूछना, सलाम करना, ये ओपनिंग ग्रीटिंग्स में आ जाएगी। और एक स्टैंडर्ड SOP, ये कंपनी ने ना सारे SOPs इसमें रखे हुए हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट कर दिए हैं कि आपने कस्टमर के साथ बात कैसे करनी है। जैसे आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो हेल्पलाइन वाले भी जो है वो आपको
वो एक स्टैंडर्ड उन्होंने रखा होता है, उससे हट के वो लाइन नहीं बोल सकते। तो इसमें भी इसी तरह से होता है कि ओपनिंग ग्रीटिंग जब आप दे रहे हैं तो कस्टमर को आपने सलाम करना है, उससे खैर खैरियत मालूम करनी है, और फिर आपने उसको ये कहना है कि मैं सर या मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ताकि वो अब आप नेक्स्ट जो है वो कस्टमर से आप पूछने जा रहे हैं कि जी आप क्या इशू लेके हमारे पास आए हैं या क्या आपकी क्यूरी है, तो उसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, कर सकती हूँ। उसके बाद कस्टमर अगर आपको जो है अपना वो जब बताना शुरू करेगा, जी ये मुझे जी सिम चाहिए या न्यू सिम कह लें, फॉर एग्जांपल उसने न्यू सिम लेनी है, तो न्यू सिम आप उसको लिस्ट वगैरह दिखा के नंबर चूज़ करवा के जब सारा प्रोसेस डन हो जाएगा सिम एक्टिवेशन का, तो उसमें उसके बाद जो है वो फिर आप उसको बताएं कि इसमें मज़ीद जो है ये तो होगी सेलिंग जो आप बता रहे हैं उसे कि आपने एक न्यू सिम जो है कैसे कस्टमर को सेल करनी है। फिर इसमें आ जाती है अप सेलिंग, ठीक है। जब आपने कस्टमर को सिम दे दी तो फिर आप उसको कस्टमर को ये भी बताएं कि इसमें ये कि आपने सिम तो ख़रीद लिया, उसके साथ भी आपको फ्री ऑफर्स वगैरह मिलती हैं, तो वो तो आपने एक्विजिशन ऑफर जो एक्टिवेशन है न्यू सिम को एक्टिव करने में, वो आपने एक्टिव करके देनी है। लेकिन आप ये पुश करें अपने पैकेजेस को कि मैक्सिमम जो है वो कस्टमर जो है वो आपसे जो है वो पैकेज करवा के जाए, ये नहीं कि सिर्फ सिम ही लेके वो चला जाए। तो आपकी हत्तुल इम्कान यही कोशिश होनी चाहिए कि वो आपसे कोई ना कोई आपको रेवेन्यू जनरेट करके जाए, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके जाए। वही आपके लिए भी बेनिफिट है, कंपनी के लिए भी जो है वो ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपने एक कस्टमर को ना सिर्फ एक न्यू सिम दी है बल्कि उसके साथ कुछ ना कुछ कोई बंडल लगा के वो आपने एक्टिव करके उसको दी है। तो मेरी जो टेक्निक होती थी मैं और अभी भी जो है वो ये है कि जब न्यू सिम सेल करनी है उसके बाद जो है कस्टमर को जो हमारा मैक्सिमम पैकेज है वो फॉर एग्जांपल कह लें 1800 का पैकेज है 200 GB का, तो मैं सबसे पहले कस्टमर को बताऊंगा सर ये हमारा जो है आपने न्यू सिम परचेज़ किया, उसके साथ एक हफ्ते की आपको ऑफ़र तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ ना कंपनी जो है ये हमारे न्यू पैकेजेस लॉन्च हुए हैं तो बाकी कंपनियों की निस्बत जो है वो काफ़ी सस्ते हैं और डाटा उतना ही मिल रहा है आपको, तो क्यों ना आप सर साथ ये भी बाय करें, पूरे मंथ का पैकेज लग जाएगा आपका और जान छूट देगी आपकी, ना कोई आपको बैलेंस वगैरह एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा। तो वो 1800 में आप पैकेज करवाएं। सबसे पहले मैं ये करता था कि मैक्सिमम पैकेज से स्टार्ट करता था, तो मैक्सिमम पैकेज में हमारा 200 GB आ जाता है, उसके साथ मिनट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप वो पैकेज नहीं करवाना चाहते तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाउन आ सकते हैं पैकेजेस में, कस्टमर्स को बता सकते हैं कि जी अभी इससे नीचे भी है, अगर आप 1800 वाला नहीं करवाना चाहते, इतनी पॉकेट आपकी इजाज़त नहीं देती या इतना आपका यूज़ नहीं है, तो आप 1600 वाला करवा सकते हैं, 1000 वाला, 1200 वाला, 600 वाला, मतलब आपने मैक्सिमम से स्टार्ट करना है और जहाँ पे कस्टमर आपसे ग्रैब हो जाए वो पैकेज आप उसको लाजमी वो बंडल एक्टिव करके दें। यही ये जो आपके एक्स्ट्रा, क्योंकि जब फ्रेंचाइज़ में तो आपके ये टारगेट्स वगैरह काउंट नहीं होते, लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर के हवाले से पूछ रहे हैं तो उसमें ये कि हर चीज़ का आपका टारगेट होता है। आपने न्यू सिम्स करनी है उसके टारगेट्स हैं, आपने पोस्ट पेड सेल करने हैं उसके टारगेट्स हैं, डिवाइसेस के, इंटरनेट सिम्स के, और ये पैकेजेस लगाने के, लोडिंग के, हर चीज़ का, हर सेगमेंट का जो है आपका वहाँ पे एक टारगेट जो है ना वो डिज़ाइन किया जाता है, तो वो आपने वहाँ पे हर चीज़ को लेके चलना होता है। तो इस वजह से सबसे पहले तो मैंने आपको इसमें बताया कि आपने सेलिंग करनी है, किस तरह से करनी है, ओपनिंग ग्रीटिंग कस्टमर को देनी है, कस्टमर की जो भी उसको प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल न्यू सिम चाहिए वो आपने उसको दी, उसके बाद अप सेलिंग में आप चले गए, आपने उन्हें जो है पैकेजेस गाइड किए, उनमें से आपने कहा कि सर आप कौन सा पैकेज लगवाना चाहेंगे, कस्टमर अगर एग्री हो जाता है आपसे पैकेज लगवाने पे तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने उनसे सारी चीज़ें कंप्लीट उसकी क्यूरी करने के बाद आपने उसको जो है ना फर्दर असिस्टेंस देनी होती है, ठीक है। फर्दर असिस्टेंस में क्या आ जाता है, फर्दर असिस्टेंस में ये है कि जब आपने कस्टमर की नीड पूरी कर दी है तो उसके बाद आपने कस्टमर से ये ज़रूर पूछना है जो स्टैंडर्ड्स जो जोंग बताता है, बाकी नेटवर्क का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सबके SOPs यही इसी तरह से होंगे, यही फॉलो करते होंगे वो। उस फर्दर असिस्टेंस में ये आ जाता है कि आपने कस्टमर से पूछना है मज़ीद सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो पहले आपने पूछा ना कि सर अस्सलाम वालेकुम, सर कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है, ठीक है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपने फर्दर असिस्टेंट में जाकर उन्हें पूछना सर मज़ीद मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या उन्हें इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि सर मज़ीद आप कुछ जानना चाहेंगे, अगर कोई आपके माइंड में क्यूरी है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के मतलब या जोंग की किसी और प्रोडक्ट के मतलब, तो वो भी पूछ सकते हैं आप। तो इस तरह आपने कस्टमर से जो है ना कस्टमर पे सवाल ये छोड़ना है
ताकि कस्टमर अगर कुछ उसके माइंड में रह गया है, स्किप हो गया था, तो वो चलें, अगर वो भी आपसे पूछना चाहे, क्यूरी अपनी रेज़ करे, तो वो भी आप उसको जो है वो साथ गाइड कर दें। और अब जब फर्दर असिस्टेंस आप दे चुके हैं, हर चीज़ उसकी वो क्लियर हो चुकी हैं, प्रोडक्ट भी आपने उसको दे दी, सेल कर दी, उसकी क्यूरीज भी क्लियर हो चुकी हैं, तो उसके बाद बारी आ जाती है क्लोजिंग ग्रीटिंग की। ठीक है, फिर आपने क्लोज़ अपना कस्टमर किस तरह से करना है, फिर आपने जब आपने उसको कह दिया कि सर मैं मज़ीद आप कुछ जानना चाहेंगे, उन्होंने अपनी क्यूरी लॉन्च कर दी और आपने उसका भी रिप्लाई उन्हें दे दिया, तो उसके बाद आपने उन्हें कहना है कि सर जोंग तशरीफ़ लाने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये भी एक स्टैंडर्ड जो है वो हमें जो है वो कंपनी ने बताया हुआ है, सो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंचाइज़ पे आप जाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ें कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ्रेंचाइज़ में भी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई हैं काफ़ी हद तक, जो है वो अब वहाँ पे भी ये चीज़ें जो है ना वो लोग जो हैं अपने डिप्लॉय करने लग पड़े हैं। लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है, क्योंकि सर्विस सेंटर जो कंपनी ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे हर मंथ कह लें कि हमारी क्वालिटी वैल्यूएशन होती है, तो उसमें जो है ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। तो इस वजह से ओपनिंग ग्रीटिंग, फर्दर असिस्टेंस, क्लोजिंग ग्रीटिंग, अप सेलिंग, सेलिंग, अप सेलिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये बेसिक्स ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप अगर कंपनी ऑफिसेज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये मस्ट है। अदरवाइज़ अगर आप कंपनी ऑफिसेज में नहीं भी करते, फ्रेंचाइज पे कर रहे हैं, तब भी आपको अगर ये चीज़ें पता होंगी तो ये कि एक बेटर इंप्रेशन पड़ता है। कई फॉरेनर कस्टमर्स आते थे हमारे पास जो हमारा सिर्फ एनवायरनमेंट देख के, हमारी बातचीत करने का अंदाज़ देख के तो इतने खुश होते थे और तारीफ़ करके जाते थे कि ये ऐसे लगता है हमें यहाँ पे इस ऑफ़िस में आके कि वाकई हम किसी बाहर के ऑफ़िस में आ गए हैं, कि इतने स्टैंडर्ड, इतने SOPs जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी कि कोई चले तारीफ़ करके गया, हमारे काम से खुश हुआ। ये तो हो चुका मेरा कस्टमर सर्विसेज का एक्सपीरियंस। इसके अलावा मैंने जो है वहाँ पे कस्टमर सर्विसेज के अलावा जो है क्या क्या जॉब्स परफॉर्म किए हैं सर्विस सेंटर में, बल्कि सर्विस सेंटर से पहले जब मैं फ्रेंचाइज पे था वहाँ पे भी कुछ अर्सा जो मैंने फ़ाइनांस की फ़ील्ड को भी जो है वो टच किया हल्का फुल्का सा। तो लेकिन ये कि जब मैं सर्विस सेंटर में आ गया तो वहाँ पे जो है मुझे प्रॉपर तौर पे जो है वो साथ सर्विस कस्टमर सर्विसेज के अलावा जो है फ़ाइनांस की भी फील्ड दी गई थी। फ़ाइनांस का भी डिपार्टमेंट जो है वो मेरे पास ही था, सबकी क्लोजिंग वगैरह, इस तरह के मामला, स्टॉक लगवाना, ये वो जितनी क्यूरीज थी रिलेटेड टू फाइनेंस वो भी मेरे अंडर थी। क्योंकि मुझे वहाँ पे माशाल्लाह 1 साल के बाद ही जो है कह लें एज ए असिस्टेंट मैनेजर जो है मैं वहाँ पे जॉब करता रहा हूँ। तो मेरे पास दोनों काम थे, कस्टमर सर्विसेज भी कर रहा था और मैनेजर की गैर मौजूदगी में एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी मैं काम करता था। बैकअप उनको कहते थे कि वहाँ पे जोंग में ना बैकअप का नाम दिया जाता है कि बैकअप के तौर पे जो है ये बंदा परफॉर्म कर रहा है। तो जब वो जाहिर सी बात है जितनी वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैनेजर परफॉर्म करता है सर्विस सेंटर में, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनके बिहाफ पे जो है वो फिर एक पर्सन जो है उन्होंने जो है वो नॉमिनेट किया होता है जिसने जो है ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। तो उसमें जो है मैं काफ़ी ज़्यादा मेरा ये एक्सपीरियंस था। तो मैंने कह लें कि अभी मेरे 8 साल के जो कैरियर है उसमें मैंने 2 बल्कि 3 तरह के काम किए हैं। एक कस्टमर सर्विसेज, दूसरा जो है फाइनेंशियल, जिस तरह बता रहा हूँ फाइनेंस को मैं डील करता रहा हूँ, और तीसरा असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर में ये है कि चलें मैंने एक पूरी टीम को लीड किया हुआ है। तो माशाल्लाह इस लिहाज से जो है वो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और अभी जो हूँ मैं, जिस तरह आपको मैंने बताया कि कोविड के दौरान जो है, फिर कोविड के बाद कंपनी ने जो है ऑफिसेज अपने क्लोज़ करने शुरू कर दिए थे। तो अभी जो है फिर मैंने दोबारा से, क्योंकि अब करीब करीब हमारे यहाँ पे तो कोई है नहीं है कंपनी का ऑफिस जहाँ पे अप्लाई किया जाए, तो फिर मैंने इसी वजह से जो है जोंग फ्रेंचाइज़ को इसलिए चुना क्योंकि जो मैंने आपको बताया मेरे बेटे के जो इश्यूज़ अभी चल रहे हैं उसकी वजह से मैं अभी कहीं पे मूव नहीं कर सकता। तो जितना करीब रहूँ, जितना यहाँ पे ये इसको मैं जो हूँ लेके चलूँ, इसकी थेरेपी को ज़्यादा बेहतर तरीके से, वही बेहतर है ना कि मैं किसी दूसरे शहर में जो है वो जॉब वगैरह करूँ, कहीं और जो हूँ वो चला जाऊँ और पीछे कोई देखभाल करने वाला, कोई देखने वाला ना हो। तो मेन रीज़न यही है कि इस छोटे की वजह से, निहान की वजह से जो है मैं अभी टोटली बाउंड हूँ और यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरा यहाँ पे फ्रेंचाइजी है, स्टाफ है, सारा जो है बहुत कोऑपरेटिव है। मैं लेट जाऊँ या जल्दी जाऊँ तो उन्हें ये है कि कभी कोई इशू नहीं आया मेरे साथ।
तो कॉपरेट कर रहे हैं मेरे साथ। उन्हें भी पता है कि मेरी जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से मैं कभी कभार क्या अक्सर लेट ही जाता हूँ ऑफिस। तो अगर मैं किसी और जगह ये जॉब किसी और जगह अप्लाई करता हूँ, किसी और फील्ड में चला जाता हूँ, किसी और फर्म में चला जाता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे जो है ना स्पेयर करेंगे इस तरह से लेज़ीनेस पे। लेज़ीनेस तो नहीं है, लेकिन ये कि टाइम जो है ज़ाहिर सी बात है मैंने इसके स्कूल में भी देना है टाइम, और फिर वहाँ से जो है वापस जाके फिर ऑफिस में टाइम देना है। तो इसके अलावा मुझे कोई और सूटेड जॉब लगी नहीं। इस वजह से बेशक मैं कंपनी ऑफिस से हट के अब वापस नीचे छोटे ऑफिस में आ चुका हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जो है ज़हनी सुकून है, वो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो बस आज के दिन मैंने आप लोगों से यही डिस्कस करना था अपनी जॉब के हवाले से, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि ये कस्टमर सर्विसेज में किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, क्या इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, ताकि न्यू जो आने वाले कोई और अप्लाई करना चाहता है मेरी वीडियोस को देख के, तो वो भी जो है उसके लिए भी ये टिप्स होंगी इसमें काफ़ी, तो वो आप जो हैं वो इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ, और आगे कोई इंटरव्यू जब आप देने जाएं तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला परेशानी ना बने, और आगे अपनी जॉब करने में भी आपके लिए कोई मुश्किल ना आए जब आपको ऑलरेडी सारी चीज़ों का पता होगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबके साथ एक मज़ीद अच्छे और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।